हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आम जनता भुखमरी की शिकार, देश का युवा हुआ बेरोजगार। क्या आपके अच्छे दिन यही हैं सरकार? भारत का आमजन फिलहाल सरकार से तो यही पूछ रहा है। एक तो कोरोना काल, ऊपर से बेरोजगारों की पुकार हर ओर गूंज रही है। रोजगार की मांग से रुंधा गला, नौकरी न होने से परेशान युवा चीख चीख कर कह रहा है कि रोजगार चाहिए। कोरोना काल ने कितनों को निगल लिया, भले ही लॉकडाउन के बाद अनलॉक हुआ हो, सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आ रहा हो, पर आंकड़े भयावह हैं, डराने वाले हैं, जिन्हें देखकर आपकी आंखें बड़ी हो जाएंगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक बेरोजगारी के आंकड़े डराने वाले हैं। क्या कहता है कोरोना काल में बेरोजगारी का आंकड़ा? अप्रैल से लेकर जुलाई तक देश में 1.89 करोड़ लोगों ने नौकरी गंवाई। अप्रैल महीने में 1.77 करोड़ वेतन भोगियों की नौकरी गई। मई महीने में लगभग 1 लाख वेतन भोगियों की नौकरी गई। जून महीने में लगभग 39 लाख लोगों को नौकरियां मिली। जुलाई में करीब 50 लाख लोगों की नौकरी फिर से चली गई। आंकड़े चौंकाने वाले और साथ साथ डराने वाले हैं। एक तो कोरोना, ऊपर से रोजगार का रोना। यही आम जन के लिए एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। कोरोना से बच गए तो बेरोजगारी से उपजी भुखमरी से मर जाएंगे। कोरोना महामारी ने 3.7 करोड़ लोगों को गरीबी के मुंह में धकेल दिया है, या यूं कहें कि भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया है। ये दावा किया गया है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से जारी किए गए एक रिपोर्ट गोल कीपर्स में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी का प्रसार चाहे कितना भी हो या ना हो, लेकिन ये तय है कि इससे आर्थिक रूप से भयंकर तबाही मची है। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हवाले से कहा गया है कि कोरोना महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 12,000 अरब डॉलर या इससे ज्यादा की कमी रहेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 1.49 करोड़ लोगों ने इस साल रोजगार को छोड़कर किसानी की तरफ रुख किया है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार सभी अनाजों और फसलों के रकबे में इजाफा देखने को मिला है। CMIE के नए आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान लगभग 68 लाख दैनिक वेतन भोगियों ने अपनी नौकरी खोई है। यही वजह है कि लोगों का रुझान खेती की ओर गया है। वहीं कांग्रेस बेरोजगारी को लेकर सरकार को हर मोर्चे पर घेरती हुई नजर आ रही है। यूपी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने CM योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी को लेकर पत्र लिखा है। प्रियंका गांधी ने पत्र में योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए लिखा कि आज मैं आपके युवाओं की बेरोजगारी और उनकी समस्याओं और उनके आंदोलन के विषय में लिख रही हूँ। पत्र में प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा में देरी का आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी ने CM को संबोधित किया है। उन्होंने पत्र में लिखा, युवा परेशान और हताश है। कुछ दिनों पहले ही 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। परीक्षा में 24 जिलों को 0 जनपद घोषित किया गया, लेकिन उन जिलों के बच्चों को दूसरे जिला से परीक्षा देने के लिए अनुमति दी गई। अब 3 साल बीतने के बाद भी इन जिलों के बच्चों की नियुक्ति नहीं हुई है। प्रतिभावान युवाओं की नियुक्ति नहीं हो पाई है। वे युवा मजबूरी में कोर्ट कचहरी में चक्कर काट रहे हैं। सरकार इन युवाओं के प्रति आक्रामक और निर्मम भाव क्यों अपनाए हुए है, जबकि यही उत्तर प्रदेश का भविष्य बनाने वाली पीढ़ी है। वहीं कांग्रेस ने मजदूरों और बेरोजगारी का मुद्दा लोकसभा में भी उठाया। कोरोना काल पर रविवार को चर्चा के दौरान शशि थरूर सदन में शायराना अंदाज में मुद्दा उठाते हुए नजर आए। And therefore perhaps the analogy best suited to describe this government is that of Emperor Nero, who played the fiddle while an entire nation burned. Or more accurately, here we have an emperor who resorted to tali bajao and diya jalao while a nation suffered beyond any conceivable measure. हम ये नहीं कहते कि महामारी नहीं थी, हम ये बता रहे हैं कि तैयारी नहीं थी। तैयारी से लड़ते तो हालात न होते। रेल की पटरी पर वो प्रवासी न सोते। साइकिल पे बूढ़े बाप को बेटी नहीं ढोती। लाश पर मां की कभी बच्ची नहीं रोती। अर्थव्यवस्था इस तरह निपात न होती, शायद हमारी इतनी बुरी मात न होती। विश्व पटल पर
हम कभी प्रथम नहीं आते। जितने मरे हैं लोग वो मारे नहीं जाते। अच्छी सी कोई योजना हम रख सकते थे, मिलजुल सलाह करते तो शायद बच सकते थे। हम ये नहीं कहते कि महामारी नहीं थी, हम ये बता रहे हैं कि तैयारी नहीं थी। घर घर में अंधेरा है, कहीं बाहर नहीं है, बैठे हैं युवा खाली, रोजगार नहीं है। और अंत में किसान गरीब के मुद्दे पर सरकार को विशेषण करना चाहता हूं कि ये मुद्दा आप पिछले मुद्दों की तरह टीवी पर कुछ और दिखाकर भटका नहीं सकते, क्योंकि गरीब किसान टीवी नहीं देखते। बहरहाल ये तो साफ दिख रहा है कि कोरोना से उपजी बेरोजगारी पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। लोगों की नौकरियां गई हैं, करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। अब जब बेरोजगारी चरम पर है तो आम जनता तो सवाल करेगी ही। सवाल सरकार से कि क्या हुआ तेरा इरादा, तेरे अच्छे दिन का वादा। सवाल उन नारों को गुंजायमान करने वालों से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या जनता को बेरोजगार करने के साथ निभाना चाहते हो? क्या लोग बेरोजगार होंगे तो देश का विकास होगा? क्या ऐसे दिन देखने के लिए आप पर विश्वास का वोट दिया था? सवाल बहुत से हैं, पर सवाल नहीं युवा जवाब चाहता है, युवा रोजगार चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।